राधे राधे दोस्तों। क्या एक धागा भाई बहन के रिश्ते को मजबूत बना सकता है? रक्षाबंधन सिर्फ राखी बांधने का त्योहार नहीं है दोस्तों, बल्कि उस प्यार, विश्वास और रक्षा के संकल्प का पर्व है जो भाई बहन के रिश्ते को मजबूत बनाता है दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई और इसका क्या धार्मिक मान्यता है? और इसके बारे में, इससे जुड़ी सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगी दोस्तों। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। और हाँ, रक्षाबंधन की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। रक्षाबंधन केवल भाई की कलाई पर राखी बांधने का त्योहार नहीं है, बल्कि यह भाई बहन के प्रेम, विश्वास, सम्मान और एक दूसरे की रक्षा के संकल्प का पवित्र पर्व है। हर वर्ष सावन की पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला यह त्यौहार हमारे सनातन धर्म में बहुत विशेष महत्व रखता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर रक्षाबंधन की शुरुआत कब हुई? राखी बांधने की परंपरा कहाँ से आई? इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं क्या हैं? और राखी बांधते समय भाई बहन को किस दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए? आज के इस वीडियो में हम इन सभी बातों को विस्तार से जानेंगे दोस्तों। रक्षाबंधन की शुरुआत किसी एक निश्चित वर्ष या एक निश्चित व्यक्ति से हुई, ऐसा इतिहास में प्रमाणित रूप से नहीं मिलता। इस पर्व की परंपरा बहुत प्राचीन मानी जाती है और इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं तथा ऐतिहासिक प्रसंग जुड़े हुए हैं। सनातन परंपरा में सावन की पूर्णिमा को विशेष रूप से रक्षा सूत्र बांधने का दिन माना गया है। प्राचीन समय में गुरु अपने शिष्यों को, ब्राह्मण यजमानों को और परिवार के सदस्य एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधते थे। धीरे धीरे भाई बहन के प्रेम और सुरक्षा के प्रतीक के रूप में राखी बांधने की परंपरा बहुत प्रसिद्ध हो गई। इसलिए रक्षाबंधन को केवल भाई बहन का त्योहार कहना भी इसकी पूरी परंपरा को नहीं दर्शाता। इसका मूल भाव है एक दूसरे की मंगल कामना और रक्षा का संकल्प। रक्षा सूत्र से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा भगवान इंद्र और उनकी पत्नी इंद्राणी से संबंधित है। पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। युद्ध में देवताओं की स्थिति कमजोर होने लगी। तब इंद्राणी ने भगवान विष्णु की आराधना करके एक पवित्र रक्षा सूत्र प्राप्त किया और उसे भगवान इंद्र की कलाई पर बांधा। इस रक्षा सूत्र को भगवान इंद्र की विजय और रक्षा का प्रतीक माना गया। इसके बाद देवताओं में उत्साह आया और भगवान इंद्र ने युद्ध में विजय प्राप्त की। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि रक्षा सूत्र केवल एक धागा नहीं है, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और मंगल कामना का प्रतीक है। रक्षाबंधन से जुड़ी सबसे लोकप्रिय कथाओं में भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की कथा भी सुनाई जाती है। कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण की उंगली में चोट लग गई और उसमें से रक्त निकलने लगा। द्रौपदी ने यह देखकर तुरंत अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। द्रौपदी ने ऐसा किसी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि अपने स्नेह और अपनत्व के कारण किया था। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के इस प्रेम को स्वीकार किया और उन्हें रक्षा का वचन दिया। बाद में जब महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास हुआ, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी लाज की रक्षा की। यह कथा हमें बताती है कि रिश्ते केवल खून के नहीं होते। सच्चा प्रेम, विश्वास और सम्मान भी एक मजबूत रिश्ते का आधार होता है। रक्षा सूत्र से जुड़ी एक और प्रसिद्ध कथा भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और राजा बलि से संबंधित है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी। भगवान ने 3 पग में राजा बलि का सब कुछ ले लिया और बाद में राजा बलि की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया। एक समय भगवान विष्णु राजा बलि के यहाँ रहने लगे। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को वापस लाने के लिए राजा बलि के पास पहुंची।
उन्होंने राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और उन्हें अपना भाई माना। राजा बलि ने भी माता लक्ष्मी को बहन के रूप में स्वीकार किया और उनसे वर मांगने को कहा। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपने साथ वापस भेजने का वर मांगा। राजा बलि ने माता लक्ष्मी की इच्छा स्वीकार कर ली। यह कथा भी रक्षा सूत्र को भाई बहन के स्नेह और पवित्र संबंध से जोड़ती है। रक्षाबंधन का संबंध केवल पौराणिक कथाओं से नहीं है दोस्तों, बल्कि भारतीय इतिहास और सामाजिक परंपराओं से भी जुड़ा हुआ है। भारतीय समाज में लंबे समय से राखी या रक्षा सूत्र को भाईचारे, सुरक्षा और सामाजिक एकता के प्रतीक के रूप में देखा जाता रहा है। आधुनिक इतिहास में रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी राखी को सामाजिक एकता के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया था। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध के दौरान उन्होंने लोगों के बीच एकता और भाईचारे का संदेश देने के लिए राखी बांधने की परंपरा को प्रोत्साहित किया। इससे यह बात सामने आती है कि राखी केवल एक परिवार के भाई बहन को नहीं जोड़ती, बल्कि इसका संदेश समाज में प्रेम और एकता फैलाने का भी है। अब बात करते हैं इसके धार्मिक महत्व की। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है और सावन की पूर्णिमा का दिन भी धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। रक्षा सूत्र को नकारात्मकता से रक्षा और शुभता की कामना का प्रतीक माना जाता है। राखी बांधते समय बहन अपने भाई के सुख, स्वास्थ्य, दीर्घायु और समृद्धि की प्रार्थना करती है दोस्तों। वही भाई भी बहन के सम्मान, सुख और सुरक्षा का संकल्प लेता है। आज के समय में इस संकल्प का अर्थ केवल शारीरिक सुरक्षा नहीं है। भाई का कर्तव्य है कि वह अपनी बहन का सम्मान करे, उसके सुख दुख में साथ दे और जीवन में उसका सहयोग करे, और बहन भी अपने भाई के सुख और सफलता की कामना करती है। यही रक्षाबंधन का वास्तविक भाव है दोस्तों। अब एक महत्वपूर्ण सवाल है, रक्षाबंधन के दिन भाई और बहन को किस दिशा की ओर बैठना चाहिए? वास्तु और पारंपरिक पूजा पद्धतियों में सामान्यतः भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना शुभ माना जाता है। बहन उसके सामने बैठकर राखी बांध सकती है। कई परिवारों में भाई को पूर्व दिशा की ओर मुख करवाकर राखी बांधने की परंपरा होती है। पूर्व दिशा को सूर्य देव और प्रकाश की दिशा माना जाता है दोस्तों। रक्षाबंधन के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, पूजा की थाली तैयार करें। थाली में राखी, रोली, कुमकुम, अक्षत यानी चावल, दीपक, मिठाई और अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान की पूजा की सामग्री रखें। सबसे पहले भगवान गणेश, भगवान विष्णु और भगवान शिव या अपने इष्ट देव का स्मरण करें। इसके बाद भाई को पूजा के स्थान पर बैठाएं। संभव हो तो भाई का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें। सबसे पहले भाई के माथे पर रोली या कुमकुम का तिलक लगाएं। इसके बाद अक्षत लगाएं, दीपक से आरती करें। फिर भाई की दाहिनी कलाई पर राखी बांधें। राखी बांधते समय मन में भाई के सुख, स्वास्थ्य, दीर्घायु और समृद्धि की प्रार्थना करें। इसके बाद भाई को मिठाई खिलाएं। भाई भी अपनी बहन को प्रेम और सम्मान के साथ उपहार दे और उसके सुख दुख में हमेशा साथ रखने का संकल्प ले दोस्तों। तो दोस्तों, रक्षाबंधन केवल कलाई पर राखी बांधने का वाला धागा नहीं है। यह एक ऐसा पवित्र बंधन है जिसमें बचपन की शरारतें, लड़ाई झगड़े, प्यार, विश्वास, दुआएं और जीवन भर साथ निभाने का भाव छुपा होता है दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना है कि हर भाई बहन के रिश्ते में प्रेम बना रहे, परिवार में सुख शांति बनी रहे और सभी भाई बहन हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रहे। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने भाई बहन के साथ जरूर शेयर करें दोस्तों। और ऐसे ही धार्मिक एवं सनातन धर्म से जुड़ी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन तो जरूर दबाएं दोस्तों। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में दोस्तों। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय श्री राम।